पौधा बा छोट से लेके बोर्ड तक, तो उसको आप जुटा लेंगे कि नहीं जुटा लेंगे? आप अपने क्लास के सभी बच्चों का लंबाई का आंकड़ा जुटाना है तो आप लोग जुटा लेंगे कि नहीं जुटा लेंगे? तो जो आंकड़ा आप स्वयं बना सकते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़ा। आज जिस आंकड़े को आप नहीं बना सकते हैं, कह दिया जाए कि पूरा भारत का जनसंख्या कितना है, आप जाइए पता करके आइए, तो जाके गिन लब पूरा इंडिया का जनसंख्या तो बस का बा गिन लब जा। तो वो आंकड़ा कौन जुटाती है? पूरे देश का जनसंख्या कितना है, तो सरकार ये काम करवाती है। और ये पेपर में, न्यूज़पेपर में, मोबाइल में, रेडियो में, हर जगह आप देख सकते हैं। मोबाइलों में देख सकते हैं ना, अभी मोबाइल में सर्च कीजिएगा इंडिया का जनसंख्या का बा, पूरा प्रदेश का जनसंख्या का बा, पता चल जाता है कि नहीं हो? तो जिस आंकड़े को आप नहीं बना सकते हैं, जो सरकार अपने माध्यम से करवाती है, वो क्या कहलाता है? द्वितीयक आंकड़ा। द्वितीयक आंकड़ा कहाँ से प्राप्त होता है? तो द्वितीयक आंकड़ा किताबों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, ये इन सब से पता किया जाता है। जैसे मान लीजिए जानना है कि पूरे राज्य का इस समय तापमान कितना चल रहा है, क्या तापमान आप बताएंगे? तापमान जो है वैज्ञानिक लोग जारी करते हैं ना जी, मोबाइल में हम लोग देखते हैं ये समय तापमान कितनी बार। जब खूब गर्मी होता है तो कहते हैं कि बाप रे लागत है कि 50 डिग्री हो गया है, और खूब ठंडा पड़ता है तो कहते हैं कि ये भाई तो लागत माइनस में चल गई बका, 4 डिग्री 2 डिग्री ना हो। तो जो आंकड़ा आप नहीं जुटा सकते उसको क्या कहा जाता है? द्वितीयक आंकड़ा। अच्छा, आंकड़ा जो यहाँ पर आपके किताब में आएगा वो 3 तरह से लिख के आएगा। देखिए, एक आंकड़ा ऐसे लिख के आएगा 3, 4, 5, 10, 15, 8, 16 है। आपका आंकड़ा ऐसे एक लाइन में कामा कामा दे के लिखा रहेगा। मान लीजिए कि वजन का ही आंकड़ा तैयार करना है लड़कों का, तो कौन कितना कितना वजन का ऐसे लिख दे एक लाइन में, तो ये एक तरह का आंकड़ा हो गया। दूसरा प्रकार का आंकड़ा होता है इस तरह से लिखने का तरीका। देखिए, एगो में यक्स रहेगा, एगो में यक्स माने पद, यफ माने बारंबारता। पद में आपका दे दिया जाए 8, 4, 5, 6, 3, और बारंबारता में 2, 1, 4, 2, 6। एगो आंकड़ा ऐसे आएगा जिसमें यक्स और यफ लिखा रहेगा, और एक आंकड़ा इस तरह से आएगा। एक आंकड़ा ऐसे लिख के आएगा जिसमें पहले वाले में रहेगा वर्ग अंतराल और दूसरे वाले में रहेगा बारंबारता। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से। और बारंबारता में 3, 2, 5, 7। समझ रहे बात को? 3 तरह का ही आंकड़ा रहेगा आपके बुक में। या तो इस तरह से आंकड़ा दिया रहेगा, या तो ऐसे दिया रहेगा, या तो ऐसे। और 3 चीजें आपसे पूछेगा। पहला पूछेगा क्या आपसे? समांतर माध्य। दूसरा आपसे पूछेगा बहुलक, क्या पूछेगा? और तीसरा आपसे पूछेगा माध्यिका, क्या पूछेगा जी? यही 3 तरह का आंकड़ा देगा, इसी तरह का। और इन तीनों तरह के आंकड़े का आपसे ये 3 बातें पूछेगा, समांतर माध्य, बहुलक और क्या? यही 3 चीज हम लोग निकालना सीखेंगे, समझे? तो कल से हम लोग इसका नियम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। इसको जरा नोट कर लीजिए।